हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो शुरुआत करते हैं सबा के ईद के ब्लॉग के रिव्यू की। तो मैडम सबसे पहले दिखाती है कि देखो भैया, हमारे यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है और ये जबकि वो खुद भी नहीं है। कोई भी नमाज पढ़ रहा है या कोई भी टाइप की प्रेयर ऑफर कर रहा है गॉड को, तो उसको शांति से करने दो ना। पीछे से जा जाके चुप चुप के शूट कर लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को शूट करें तो वो फिर भी चलो चलता है कि आप खुद है, किसी और को क्या करने का मतलब है। फिर यहाँ बैठ के अपने पिस्ते बादाम काट रही होती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पिस्ते बादाम काट रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे मुश्किल काम है पिस्ते और बादाम काटना। फ्रेंड्स, वो मैं कर रही हूँ बैठ के एकदम तैयार होके, वैसे सज के पूरा टेडी वेडी बियर लगा के, और मैं काट रही हूँ। सनी, मुझे बता दे, मेरी इंस्टाग्राम वाली स्माइल आ रही है ना, एकदम ऐसे फोटो अच्छे से शूट करना, जैसे इंस्टा की इनोसेंट स्माइल। तो वो मेरे कर देना, मैं काम भी करती हूँ फ्रेंड्स। और मैं शीर कुरमा बनाऊंगी, उसके लिए मैं काट रही हूँ। अच्छा, एक और बात, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोल दिया था कि ये रोजा रख रही है ईद को और सो गई है। तो मुझे नहीं पता था ईद के दिन रोजा नहीं रखते। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि अरे ईद के दिन रोजा नहीं रखते, रोजा पहले ही पूरा हो जाता है। तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने बोल दिया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यार सनी निकला अपना हीरो माफिक, चश्मा वश्मा लगा के। ये तो भैया मौदा का मिका है, जैसे मिका सिंह है ना सिंगर, वो हमेशा चश्मा लगा के रखता है, काला चश्मा। चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे स्टेज पे हो चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने सेट कर रखा है वो चश्मा लगाना। तो अभी सनी भैया, सनी मौदा का मिका। ये देखो, आम आदमी पीछे जो चल रहे हैं वो आराम से चल रहे हैं। ये अपना काला स्टाइल वाला सूट वूट पहन के, कुर्ता पहन के, चश्मा लगा के, पसीने में। और सबा ने इंस्ट्रक्शन दे रखे, भाई तू कहीं भी जा शूट जरूर करना। बेचारा नमाज भी पढ़ रहा है ना मस्जिद में। पीछे पीछे सामने वाले का पिछवाड़ा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अपना जमीन पे रखा होगा इसने, कैमरा ऑन करके नमाज पढ़ रहा है। ऐसे में तुम्हारा कहाँ ध्यान है? फोन बंद हो गया होगा, फिर से उसे देखा होगा, अरे फोन बंद हो गया, ठीक से एंगल नहीं आ रहा, मेरी शक्ल नहीं आ रही, मेरी दाढ़ी आ रही है। तो 24 घंटे इनको ना फोन और शूटिंग और ब्लॉगिंग में लगे रहते हैं। अब सबा जा रही थी अपना, मतलब सनी जा रहा था, तो सबा अपने आप ब्लॉगिंग शूट कर लेती, मतलब जो भी करना था इसको करने देती। नमाज नहीं नहीं नहीं, सब कुछ शूट करके लेके आ। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने, मतलब वो ईद मुबारक कर रहे हैं, जैसे हो गया होगा इनकी प्रेयर वगैरह, तो सबको गले वले लगाएंगे। अकेला भाई है जो चश्मा लगा के खड़ा है पूरे मौदा में, ऐसा थोड़ी है। भैया बम्बई का हीरो है भैया, बम्बई का। जैसे होता है ना, कई लोग 2-4 घंटे, 2-4 घंटे नहीं, मतलब 2-4 दिन कहीं बड़े शहर में गुजार आते हैं, फॉरेन में गुजार आते हैं, तो वो सोचते हैं वही वैसे हो गए, तो वो वाला बात है। तो मुंबई में रहने लगा है, तो मुंबई का हीरो है। अभी तो ये मोहदा कमिका बना हुआ है। इसमें भी देख लो, सारे लोग सिंपल है, सिंपल कपड़ों में है। चलो कपड़े तो सनी के भी ठीक है, सिंपल ही है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने जनाब की तरह काला झिलमिल झिलमिल कुर्ता और काला दुपट्टा तो नहीं पहना था ना। बट चश्मा नहीं उतरेगा भाई, चश्मा क्यों उतरे? मैं मुंबई का हूँ। एक और भाई ने भी चश्मा लगा रखा है। यहाँ पे देखो, सबा अपनी रुखसाना बाजी को, या रुखसाना बाजी सबा को ईद मुबारक करते हुए, इतना प्यार, इतने गले लगना, इतने क्लोज, तो वो सास के भी नहीं लगती। सास से दूर बैठती है, अल्लाह अल्लाह करते हुए दूर बैठ जाती है। वो हिम्मत नहीं है सास के ऐसे गले लगने की। रुखसाना बाजी भी, औलाद दे तुम्हें भैया, औलाद की इतनी क्या जल्दी मची हुई है, हो जाएगी औलाद जब होनी है। 1-1.25 साल हुआ है मुश्किल से तुम्हें शादी को, औलाद 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 लगा रखा है पहले महीने से ही तुमने। तो यहाँ पे रुखसाना बाजी इतनी खुश है, सवा भी इतनी खुश। और ये बाल दिख रहे हैं, सवा दुपट्टा आगे कर ले। तो इस सनी की अम्मी उसको मतलब दुआएं देती है, मुबारक करती है, बहुत जेन्युइन लव था माँ बेटे का। और यहाँ पे देखो, ये आ गई है महर। महर बेचारी सुबह से बुला ली इसने कि महर, मैं किचन में कुछ बनाऊंगी तो शूट कर लेना। महर, मेरे को काम में हेल्प कर देना। महर की छोटी बहन गायब है, पूरे ब्लॉग में नहीं दिखी। और सनी आके सो गया था। तो इसको तो सोते हुए इंसानों को शूट करना बहुत पसंद है, इसका फेवरेट जॉब है। लड़की सो रही हो, बच्चा सो रहा, भाई सो रहा, बहन सो रहा, पति सो रहा, और सबको सोते हुए शूट करती है। ये देखो, इधर सनी सो गया है। भैया सनी सो गया तो कमरे में शोर क्यों मचा रहे हो, लाइटें जला जला के, और शूट क्यों कर रहे हो? और बंदा सो रहा है, सोने दो ना। इतने सारे तकिए लगा के बेचारे किनारे पे पड़ के सो रहा है वो। तुम्हारा बेड पे वैसे स्पेस नहीं होता, उसको सोने दो चैन से। वहां पे भी उसने पता नहीं क्या क्या हरकतें करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं शीर कौरमा बना रही हूँ फ्रेंड्स। और ये ना खीर रात से बन रही है, और फिर मैंने बंद कर दी थी। मैं 2-4 घंटे सो गई थी, 7 बजे जाके, फिर दोपहर में 1 बजे उठी हूँ फ्रेंड्स, और फिर से मैं खीर चढ़ा दी है मैंने, फिर से बन रही है। तो मतलब यार पता नहीं खीर बन गई होगी, जल गई होगी, या जो भी है वो दिखाया नहीं उन्होंने। बट खीर तो भैया 2-3 दिन चली है, बीच में सो भी गई, उठ भी गई। फिर हम नहाए नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हम नहाने का हमें टाइम नहीं मिलता ना फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अभी हम बहुत भयंकर मेकअप करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ फ्रेंड्स। और फिर देखो सनी सो रहा था तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमें लगने लगा है फ्रेंड्स कि ना सनी अब हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, हमें चांद चांद करके नहीं बोलते। तो हमने सोचा सनी के हाथों पे अपना नाम लिख देते हैं फ्रेंड्स, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि मैं हूँ और सबा की मोहब्बत कितनी है। और सनी सबा से इतनी मोहब्बत करता था सब फ्रेंड्स, तभी ये महोदा से वापस आया सच्ची मोहब्बत के लिए। आप लोग झूठ बोलते हैं फ्रेंड्स कि पैसे के लिए वापस आया है, ये सच्ची मोहब्बत के लिए आया। नहीं तो मैं सही वाले अपने सींग निकाल दूंगी, मेरे सींग छुपे हुए हैं लेकिन मेरे सींग हैं असली में। तो ऐसे सींग निकाल देती हूँ, फिर डर जाता है। तो इसने ना सनी के उंगलियों पे SABA सबा लिख दिया और हाथ में कहीं लिख दिया। और मुझे तो समहाउ ये लग रहा है ये थोड़ा स्क्रिप्टेड था। बाद में सनी भड़का बहुत जोर से, वो तो सही ओरिजिनल भड़का था, वो कोई और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होगा। वरना आप सो रहे हो, इतनी लाइट जली हुई है, दिन में इतनी गहरी नींद शायद ना भी आए और तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगे, ठंडी ठंडी मेहंदी, तो तुम जग नहीं जाओगे। मुझे तो स्क्रिप्टेड लगा था, आप बता देना। जो पूरा सिनेरियो था ना, जिस तरीके से था कि आके सोया है हाथ ऐसे खुले करके और एक बच्ची शूट कर रही है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, बच्ची शूट कर रही है, सबा लिख देती हूँ सबा। इतनी इतनी मोहब्बत है, सीधा मुंह पे लिख देती, माथे पे लिख देती सबा, टैटू करा दे इसके माथे पे सबा। सबा को सनी को सच्ची मोहब्बत है सबा से, सनी ने पैसे के लिए सबा से शादी नहीं की है। फ्रेंड्स आप बताना सनी को अपने माथे पे मेरे नाम का टैटू कराना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स क्यों, जब सैफ अली खान ने करीना का नाम का टैटू अपने हाथ पे करा लिया तो सनी तुम तो मुझसे उससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हो, तुम्हें तो अपने माथे पे सबा का टैटू कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो जो अपनी पत्नियों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें सबको टैटू करा लेना चाहिए। अभी भड़क गया सनी, सुबह उठा तो जब भी उठा और गला ये क्या कर दिया, ये बाकी यार दोस्त मेरे क्या बोलेंगे। अरे भाई यार दोस्त तेरे पहले ही बहुत बोलते हैं कि तू गुलाम है बीवी का, कैसे नहीं बोलते, उन्हें दिखते नहीं क्या तेरे ब्लॉग्स जो हर रोज बोलते हैं अब हम जाएंगे ये, अब हम करेंगे वो। तो और सारे दिन नीचे कमेंट्स पढ़ते नहीं क्या लोग, तेरी बीवी बैठ के डिलीट करती रहती है लेकिन फिर भी बहुत सारे हजारों कमेंट्स हैं। और कमेंट्स छोड़ो, उन्हें दिख नहीं रहा क्या वहाँ क्या गुलामी कर रहा है इस लेवल की अपने मम्मी पापा को छोड़ के, तो और क्या बोलेंगे। तो इतना क्यों डर रहा है, बोलने दे उन्हें, तुझे वैसे भी क्या परवाह है। फिर ये देखो बच्ची पकड़ ली जो सुबह से बुला रखी थी, आते ही वो अपने कपड़े भी लेके आई थी, भैया सुबह से शाम तक रात तक तुझे रहना है, मेरी काम करवाना है, मेरी हेल्प करानी है। तो भैया अपने 2-3 कपड़े लेके आई और पूरी नीचे खाना, कोई मिलने आया था बेसिकली तो उनको। फ्रेंड्स जब कोई ईद पे आता है ना तो बिना खिलाए थोड़ी ना भेजना चाहिए फ्रेंड्स। हाँ उनसे लपक लो जो भी तुम्हारे लिए लाया है, फटाक से गिफ्ट पकड़ लो। हम तो, वो लोग हमें गिफ्ट का गिव अवे करते हैं और हम लपक के पकड़ लेते हैं फ्रेंड्स, हम नहीं गिव अवे करेंगे। और फ्रेंड्स जब मैं ये बना रही हूँ ना तो मैंने ना मेहर को पीछे बिठा दिया है फ्रेंड्स और अपना फोन देके उसे बोल दिया है कि सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट कर दे। जब मैं थक जाती हूँ, मेरी आईज थक जाती हैं, और मैंने उसको बोला अभी मैं थोड़ी हवा खा लेती हूँ बालकनी में जाके। और ये लड़की को ना इसे बिठा रखा था, ये मैं देख रही थी फोन पे बैठी हुई थी और इसने यही करवाती होगी। फ्रेंड्स मैंने उसको सिखा रखा है जिस जिसने अच्छी अच्छी बातें की हो उसको लाइक कर दो, और जब गंदी गंदी बातें की हो, मेरे को नेगेटिव बोला, किसी ने बोला हो तुम काम नहीं करते ये नहीं करते हो, सबको डिलीट कर दो। और देखो फ्रेंड्स ये है मेरा ऐसा असली रूप जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बना के रखती हूँ। और फिर अगर मैं फेक स्माइल नहीं करूँ तो सनी को मेरा ये वाला मुंह दिखता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी बताओ ये वाला मुंह अच्छा है या नकली स्माइल वाला। तो यहाँ पे देखो ये किचन में काम कर रही है, वही नीचे वाली किचन में क्यों नहीं काम कर रहे तुम। ऊपर आता ही तो इसने शादी होते ही 2 महीने के अंदर तो किचन सेपरेट कर लिया है। ऐसी कौन सी बहुएं होती हैं और ऐसी कौन सी सास होती हैं जो इतना मतलब अलाउ कर दें या एक्सेप्ट कर लें कि आते ही लड़के की शादी हो और 2 महीने बाद ये अलग किचन बना लो तुम। और पहले क्या कहते थे, फ्रेंड्स ये तो सिर्फ चाय वगैरह पीने के लिए है। फ्रेंड्स हम झूठ बोलते हैं ना, आपको पता नहीं चला अभी तक कितने साल से आप हमारे व्लॉग देख रहे हो, हम तो हर चीज झूठ बोलते हैं फिर हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली फिर उसने अपना शीर कुरमा जो भी बनाया था, सेवैया, बेसिकली मुझे नहीं पता शीर कुरमा किसे बोलते हैं बट सेवैया मान लीजिए, सेवैया लेके ये खिला रही थी सास ससुर को। ससुर जी ने खाई और अच्छी लगी उन्हें, अच्छी बोली तो इधर मेरी पसंद आ गई, अल्लाह पसंद आ गई। और सास इनकी बड़ी प्यारी है बेचारी, उन्होंने कहा इधर आओ इधर, अरे बेटा इधर आओ। और उनको 500 रुपये मतलब दिलवाए, 500 थे जितने भी थे, ईदी मिली बेसिकली। तो मतलब अप्रिशिएट किया गया उसका एफर्ट कि हाँ भाई बनाया, मेहनत करी, रात भर लगी रही, सबसे मुश्किल काम किया फ्रेंड्स हमने मेवा काटने का, तो वो सब किया तो उसको अप्रिशिएट किया। अच्छे लोग हैं, देखो सास ससुर ना इसके बहुत सिंपल सीधे और सच्चे लोग लगते हैं।
पैसे के चक्कर में अब वो अपना मुँह बंद करके बैठे हुए हैं बेटे के प्यार में, तो अब क्या कर सकता है? बच्चों के सामने तो इंसान झुक ही जाता है ना, तो वही लग रहा है इनका भी यही हाल हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैडम जी तैयार होने गई है, सनी ने अपना रोज़-वोज़ बिछा दिए हैं और ये वही रोज़ लग रहे हैं जो उसने अपने रूम में डेकोरेट किए थे 1 दिन पहले, लड़ियाँ लगवाई थी एकदम। भैया इसका ना जो होता है डेकोरेशन का लेवल इसका अलग ही है, इसको है फूल-वूल लगा दो, गजरा-वजरा लगा लो और लाइटें-वाइटें टाँग दो, हो गया। पर्दे ज़मीन तक आ रहे हैं, मतलब कितनी धूल-मिट्टी लगेगी उसका पता नहीं, लेकिन पर्दे ज़मीन तक लटक रहे हैं, थोड़ा-सा ऊँचा होना चाहिए। तो सनी ने तो फैला दिए अपने फूल-वूल, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और जब महबूब निकल के आया दरवाजा खोल के, तो हम लोग को तो एकदम 440 वोल्ट का शॉक लग गया कि भैया ये महबूब आया है क्या तुम्हारा? तो ये महबूब आया था वो नागिन लेंस पहन के, इतना बड़ा हिजाब, इतना बड़ा भयंकर सा, मतलब इसका मेकअप होता है। मैं इसका मेकअप का क्लोज़अप लुक दिखाऊँगी। इतना भयंकर, मतलब कोई कैसे इमेजिन कर सकता है, पता नहीं इसको क्या बनना होता है। इसको लगता है कि मैं ऐसा वाला गेटअप में आती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। नॉर्मल भी इसकी स्किन ठीक-ठाक है, शक्ल ठीक-ठाक है, तो तुम नॉर्मल थोड़ा हल्का मेकअप कर लो और सेम घर में रह के मतलब 24 घंटे ये दुपट्टा लेके घूमती है, फिर अचानक से इतना जायंट सा हिजाब बाँध के आ जाती है, तो वो लोग भी सोचते होंगे भैया क्या है ये भला? कौन से कहाँ से आती है? ये क्या है? इसको हो क्या जाता है अचानक से? भैया जब हमें घबराहट होने लगती है ना, तो फिर हम ऐसा बड़ा वाला हिजाब बाँध लेते हैं, फिर थोड़ी घबराहट को सुकून मिलता है फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स ऐसा मत करो ना फ्रेंड्स, वो सब लोग कहते हैं कि तुम ऐसी बहुत खूबसूरत लगती हो, तो फिर इसलिए हमें हिजाब बाँधना होता है। फिर सब लोग कहते हैं हिजाब नहीं पहना, तो फिर हम हिजाब पहन लेते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसा ना करो। यहाँ पे आ जाती हैं रुखसाना बाजी। रुखसाना बाजी अच्छी लग रही है भैया। रुखसाना बाजी देखो, इस टाइम पे देख लो रुखसाना बाजी और सबा की सेहत। पहले मुझे रुखसाना बाजी जब शुरू-शुरू में आई थी ना, मतलब इनके ब्लॉग्स में, तो मुझे लगा था काफ़ी हेवी हैं। अब पता नहीं रुखसाना बाजी कम हो गई है या सबा रुखसाना बाजी से ज़्यादा हो गई है। तो अब दोनों तो बराबर ही लगती हैं। बस कॉम्प्लेक्शन का फ़र्क है, वरना माँ-बेटी लग रही हैं या दोनों बहनें लग रही हैं। तो रुखसाना बाजी का तारीफ़ करी थी, रुखसाना बाजी इतने अच्छे इयररिंग्स, ऐसा ना करो रुखसाना बाजी, पूरे घर में सबसे खूबसूरत मुझे लगना है, ऐसे इयररिंग्स मत पहना करो रुखसाना बाजी, नहीं तो फिर हमें चिढ़ मच जाएगी, हमें जेलसी हो जाएगी। जेलस लोग होते हैं वैसे भी हमारा ब्लॉग जो देखते हैं ना, जेलस हो जाते हैं। फिर ये देखो सबा इसकी सनी की मम्मी ने इसको मतलब इयररिंग्स दिए ईदी के नाम पे। मुंह देखो इसका, हे भगवान, इतना बड़ा मुंह और इतना बड़ा सफेद रंग के पुट्टी वाला मेकअप, इतना ओवर द टॉप इसने जो ड्रेसअप किया अपने आप को। अगर ये सिंपल सा सूट पहने रखती और वही दुपट्टा सर पे रख लेती तो बेटर लगती। अम्मी भी देखो सोच रही होंगी, अम्मी देखो कितनी सिंपल है। एक इसकी अम्मी है और एक वो सुतारा जी पूरी दुल्हन बन के बैठ गई थी ईद के नाम पे। एक देखो इसकी मम्मी कितनी सिंपल है, मतलब चलो भाई मेहंदी-वेहंदी लगवाई है, वो उनका शगुन है, नए कपड़े पहने हैं और थोड़ा बहुत मेकअप कर भी सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो शोहेब की माँ है वो तो आपने देख ही लिया होगा, ऐसे दुल्हन बन के शर्माए जा रही है, मुँह पे हाथ रख रख के, दुपट्टा ऐसे नीचे कर कर के, जैसे दुल्हन अभी निकल के आई है। और सबा तो बैठ गई और देखो कितनी दूर बैठी है। इससे पता चलता है ना अम्मी को गले लगाया, ना जैसे रुखसाना बाजी के ऐसे चिपक गई थी, वो वाला बॉन्ड है ही नहीं इनमें। दूर बैठ के अल्लाह ये दे रही हो मुझे, बस वो कर दिया। तो ये इनका मतलब है बॉन्ड सास बहू का। फिर सनी आता है अपने गुटखे का पैकेट लेके, गुटखे का हैम्पर, आई मीन चॉकलेट का हैम्पर। अल्लाह सनी क्यों किया इतना? सनी चालू है। सनी को पता है 2-4 बार दोस्तों के साथ घूमने जाने का मौका तभी मिलेगा जब इसको 2-4 चॉकलेट के गिफ्ट पैकेट पकड़ा दूं। और फिर सनी इसको शेड करने लगा है। सनी कहता है ज्यादा कुछ दे नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे थे, यानी पैसे कम देती हो तुम इसे। अगर पैसे ज्यादा दोगे तो अच्छा गिफ्ट भी मिल जाएगा, नहीं दोगे तो यही कैडबरी एडबरी चॉकलेट मिलेगी, अंदर खोखला होगा। और सनी ने इसके पुराने दुपट्टे लेके बांध दिया होगा हैम्पर से, थाली रख के, एक थाली में सारी चॉकलेट रखी, ऊपर से दुपट्टे से बांध दिया, ले हैम्पर बन गया। और अब इसका पीछे देखो, पीछे सारा घर फैला पड़ा है, चदरे वदरे पड़ी है पीछे, उधर कुकर बर्तन पता नहीं क्या क्या पड़ा है। ऊपर का रूम ये डेकोरेट करती है, कुशन वुशन लगाएगी, टेडी बियर लगाएगी। इतने बड़े औरत, मतलब टेडी बियर वगैरह बेड पे कौन लगाता है? सब छोटे बच्चे लगाते हैं या बिल्कुल ही जो होते हैं नई न्यूली मैरिड से होते हैं, थोड़े दिन के लिए लगा लेते हैं, वरना कौन लगाता है टेडी बियर वगैरह? लेकिन नीचे के घर में क्या हो रहा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सनी वनी पूरी प्यार मोहब्बत लुटा रहा है। ये इसके लिए गुलदस्ता लाई थी, वो उसके लिए हैम्पर लाया था, चॉकलेट और गुटखे का मिक्स। और अब देखो यहाँ पे कि बोलना चाहती हूँ कि सनी को ऐसा लगता होगा कि इसका ब्लॉग है, ये सारे मोहदा के गैंग का ब्लॉग है, मोहदा का जहान है, ये सबा का जहान नहीं है।
अगर ये 15 मिनट का ब्लॉग बनाती है, तो अगर सनी का कंट्रीब्यूशन है ना इसमें 2-3 मिनट का भी, तो ये सनी को 10-15 हज़ार रुपए का मतलब वैल्यू ऐड कर रहा है सनी। और हर इंसान अगर सबा 1 महीने तक अपना ब्लॉग सिर्फ़ अपने दम पे खींचे ना, जिसमें वो कोई भी फैमिली मेंबर को ना दिखाए, ना उनका डायलॉग आए, ना उनकी शक्लें आएँ। सिर्फ़ अपने दम पे खींचे, भले वो कुकिंग करे, झाड़ू लगाए, कुछ घर की सफाई करे, मेकओवर करे, जो मर्ज़ी करे या अपनी कहानियाँ सुनाए या शॉपिंग करने जाए, भाई शॉपकीपर की शक्ल थोड़ी बहुत दिखा दी चल जाएगा, ड्राइवर की 2 सेकंड शक्ल दिखा दी चल जाएगा, लेकिन अपने फैमिली मेंबर को, फ्रेंड्स तो है नहीं इसके, इसलिए फ्रेंड 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 करती रहती है, लेकिन कोई और ना दिखाए, किसी और की भी शक्ल ना दिखाए, तब ये माना जाएगा सबा का जहान। तो सनी भाई तेरे को इतनी गिल्ट नहीं होनी चाहिए, तुझे ना बल्कि बोलना चाहिए भाई पार्टनरशिप है इसमें, पार्टनरशिप हो या ना हो, तू उसमें जॉब कर रहा है सनी सबा के जहान में, एम्प्लॉई है तू सबा के जहान का, अपना वो मांग सैलरी, और तू बोल कि मेरे को भैया तुम्हारा ब्लॉग इतना कमीशन पाता है या तो अपना सैलरी बढ़वा। और आजकल तो तू भी बहुत कंट्रीब्यूट करने लगा है फ्रेंड फ्रेंड करके, तो ऐसा मत सोच कि तू बेरोजगार है, अपना पूरा हक जमा कि भैया मेरे को हर रोज के ब्लॉग में आने के लिए 20,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये की डिमांड कर सकता है आराम से, जब ब्लॉग 2 लाख रुपए कमा रहा है, इसका हर ब्लॉग 2 लाख रुपए ले जाता है, तो आराम से सब सनी को 20-25 हज़ार तो आराम से उसका कंट्रीब्यूशन है। तो सनी भाई बढ़ा ले अपनी सैलरी, और तेरे बिना तो उसका काम चलेगा नहीं, बल्कि तू तो ज्यादा बढ़ा सकता है, तू तो कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, तो एम्प्लॉय ऑफ द लाइफ है तू। तो चिंता मत कर, सभा के जान में तो तू 1 लाख बोलेगा ना, हर ब्लॉग का मैं 1 लाख रुपए लूंगा तब मैं तेरे ब्लॉग में आऊंगा, तो सभा को तो वो भी देना पड़ जाएगा शायद। तो ऐसा मत कर कि सभा से वो, तो ना पॉकेट मनी मत ले, अपनी सैलरी ले। और मैं सबके लिए बोलना चाहती हूँ, ये हर इंसान जो भी इसके ब्लॉग में आता है ना, उसका पूरा हक बनता है अच्छे खासे पैसे लेने का, नहीं तो मना कर दो कि हमें नहीं आना है। तो फिर देखेंगे क्या बेटी खाला और क्या ये नानी के घर और जहाँ वहाँ जाती है, और ये एहसान दिखाते हैं कि भैया बहुत बड़ा काम कर रही है, मैं इनको सूट वूट कपड़े दिला के बेड दिला के। तो भैया अगर मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंचती है तो प्लीज करो कुछ। तो यहाँ पे बच्चे बच्चे सब इकट्ठे कर रखे थे इन्होंने, हैप्पी ईद मुबारक, सबा को स्पेशल फील करा भाई पहली ईद है महोदा में। और उसके बाद पहुंच जाती है अपनी बेटी खाला के, भाई बेटी खाला के जाए बिना या नानी के जाए बिना इनका ब्लॉग थोड़ी ना पूरा हो जाएगा। तो चलो भाई ईद है तो जाना तो बनता ही है, ईद में गीली चुम्मी लेने पहुंच गई, एक इसकी मम्मी को इसको सबको ऐसे पकड़ के चुम्मी का सबा में बड़ा प्यार आता है तुम्हें, अपनी बेटी को तो कभी तुमने गीली चुम्मी दी नहीं है, मैंने तो देखा नहीं पूरे ब्लॉग में कभी भी कहीं पे भी रिजा को पकड़ के ऐसे चूमते हुए, वे वो तुम्हारी बेटी है। और ये मेहर को करते हुए, मेहर भी तुम्हारे भाई की लड़की है, तो प्यार जब बांटो ना तो उसमें ये भेदभाव मत करो कि वो तुम्हें ज्यादा पैसे देती है इसलिए प्यार कर रहे हो, देखो मेहर कितनी अच्छी प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स अब हम मीठा खा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ईद हो गई। ईद पे हम सिर्फ मीठी चाय पीते थे, रस बिस्किट खाते थे, लेकिन ज्यादा मीठा नहीं खाते थे फ्रेंड्स। और अब मैंने सनी को ड्यूटी लगा दी है नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स, और जो भी आप मेरे को पसंद करते हैं उन सबको लाइक करने के लिए फ्रेंड्स, को लाइक लाइक दबाता जा रहा है और नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करता जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा गेटअप कैसा लग रहा है, और ये खीर बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा खीर टेस्टी है कि नहीं। और यहाँ पे सनी फिर भड़क गया, ये बेटी खाला को बताती है कि बेटी खाला मैंने ना सनी के सोते सोते उसके हाथ पे सबा का नाम लिख दिया। और सनी कहते हैं ये सब क्या किया, बेकार की बात है, ये सनी का असली जेस्टर दिख जाता है यहाँ पे, और असली गुस्सा दिख जाता है, और सबा बार बार कट वट लगाती रहती है कि नहीं सनी ऐसे नहीं बता सकती पब्लिक को, पब्लिक को ये दिखाना है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, तुम ये नहीं दिखा सकते कि तुम मोहब्बत नहीं करते हो, तुम मेरे पे भड़के रहते हो। है नानी के घर, नानी का घर भी आज साफ सुथरा लग रहा है भाई, नानी ने भी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और सारे बच्चे बच्चे आए हुए थे फुप्पी के मामू के, तो वहां पे उसने अपनी चॉकलेट वॉकलेट बांट दी, 500-500 के नोट बांट रहा है, नानी भी 500-500 बांट रही है, भाई नानी को तो चलो ठीक है पैसे कहाँ से आएंगे, इन्होंने ही दिए होंगे, बट सबा भी वही, नानी ये लो पकड़ लो, ऐसे पकड़ो फिर हमें दे दो, अच्छा लगेगा ब्लॉग आएगा, नानी बेचारी ब्लॉग के चक्कर में इनके गेम खेल रही है इनके साथ। तो ऐसा इनका ब्लॉग बन रहा है, सबको ये पैसे बांटते हैं फिर पैसे इकट्ठे कर लेते हैं अपने वापस, ब्लॉग हो गया नानी चलो सब लोग पैसे वापस करो। फिर चल पड़ते अपने नागिन लेंस पहन के, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैंने उसका शॉर्ट बनाया हुआ है जो उसने रिसेप्शन पे अपनी ड्रेस पहनी थी ना नागिन लेंस के साथ, उस पे देखना कभी। तो ये भैया क्या ये क्या है ये, मतलब किसको डराने निकले हो रात के अंधेरे में,
पीछे लोग बैठे हैं, बच्चे डर जाएंगे, कौन सा रूप है तुम्हारा, किससे बदला निकालना है तुम्हें, जो ऐसे भयंकर तरीके से तैयार होकर पहुंच रहे हो किसी के घर। फिर वापस आते हैं घूम घाम के। सनी ने एक और परात में चुन्नी, उसी चुन्नी के कपड़े से बांध दिया 2-4 गुटखा वटका परफ्यूम, जो भी बॉटल घर का सामान होता है ना, सब इकट्ठा करके कि किसको क्या पता चलेगा, क्या ही दिखेगा। अल्लाह, अरे सनी, इतना इतना सब दोगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी सनी, में तो रोना आ जाएगा। घर की हालत देख लो पीछे, चेयर, पता नहीं क्या क्या। नहीं बेटू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ, और तुम ज्यादा पैसे दोगी तो मैं इससे ज्यादा कर दूंगा। अभी तो मैंने घर की परात में रखा है, फिर तो देखो पूरा बेड भर दूंगा तुम्हारे लिए चॉकलेट और गुटखों से। इससे ज्यादा थोड़ी तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मुझे आईफोन दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। हल्ला, तुम कितने अच्छे हो सनी। सही इसको बेवकूफ बना रहा है, और ये बेवकूफ बनने लायक है भी। फ्रेंड्स, अब हो गई है अगले दिन। फ्रेंड्स, पीछे मत देखना, घर सारा फैला पड़ा है। फ्रेंड्स, इतना काम करना होता है, इतने पिस्ते काटने होते हैं, दही बड़े बनाने होते हैं फ्रेंड्स, और फिर सब लोगों से मिलने जाना होता है, इतने सारे लोगों से मिलने जाना होता है रोज का रोज, और फिर 5 बार शॉपिंग करने जाना होता है फ्रेंड्स। फिर हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स, और फिर हमें मुंबई भी जाना है तो पैकिंग भी करनी है। तो इसे मुंबई जाने की बात कर ली है अपने बाजी के बच्चों के सामने, मुंबई चलोगे तुम हमारे साथ मुंबई? तैयारी चल रही है, पीछे टिकट आ चुकी है, बस रात को बैठ गई होगी कि हो गया मेरा नाटक। फिर ये खाना खाने जाती है, अगले दिन की बात है, और मुझे इसको देख के ऐसा लगता है भगवान क्या लाइफ रह गई है। एक हाथ से दुपट्टा ठीक, एक हाथ से फोन, वो रूम में घूम रही थी, और बाकी इसकी सास और बाकी सब लोग बैठे थे जमीन पे खाना खाने के लिए। ये फोन एक हाथ में रहता है परमानेंट, और दुपट्टा ठीक करते हुए रहता है इसका दूसरा हाथ सर पे। तो यहाँ से घूम घाम के बैठ गई है सामान लाते हुए, बच्ची मेहर डाला के सामान दे रही थी किचन से। ये तो भैया हमें तो ब्लॉग बनाना है ना सासू माँ, हम ब्लॉग बनाते हैं, इसके अलावा हम कोई और काम नहीं कर सकते। तो बैठी हुई है यहाँ पे देखो, इसमें भी एक हाथ से दुपट्टा ठीक, और सासू में माता जी बैठी हुई है आराम से, चलो भाई नॉर्मल एक खाना खा लो। लेकिन नहीं, सनी का भी हाथ में ना ऐसा पूरे टाइम। और सनी, हाँ, ब्लॉग में आना ही काम नहीं है, ब्लॉग शूट करना भी एक काम होता है, तो उसके नाम का अलग से चार्ज कर लिया कर। जब तू ब्लॉग में आएगा तो तू एक्टर है, और जब तू ब्लॉग बनाएगा तो तू कैमरामैन है, तो दोनों के अलग अलग पेमेंट सेट कर ले। आने का 50,000 रुपए है, और शूट करने का 25,000। फ्री में मत करा कर कुछ भी। तो यहाँ पे इसकी वो बबली की बहन आ जाती है, और बबली की बहन भी भैया ब्लॉगर है, इनका तो पूरा खानदान ही ब्लॉगर है। तो वहाँ पे बबली की बहन के साथ खाना वाना खाते हैं, गप्पे वप्पे मार रहे होते हैं, ईदी दे रहा होता है सनी, तो ऐसे खुले दिल से 500-500 रुपए बांट रहा है सबको। 500 की गड्डी लेके बैठा हुआ है, जो जो आ रहा है बच्चे उनको 500, बबली की बहन को 500, पप्पी को 500। चलो भाई 500 रुपये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होती, देना चाहिए सबको, और गिफ्ट विफ्ट। लेकिन एक चीज थी, इनके घर में लोग तो आए ईद मनाने, मतलब सेलिब्रेट करने। जनाब के ब्लॉग में तो भैया लोग ऐसे आए थे गेस्ट अपीयरेंस के लिए, आए गए, 2-4 मिठाइयाँ मिठाइयाँ खाई, किनारे पे बैठ गए डाइनिंग टेबल पे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। माताजी के पाँव छुए, पिताजी के पाँव छुए, दीपिका और शोहेब खुद डर के मारे अंदर किचन में घुसे हुए हैं। वो वाला माहौल तो नहीं था, थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ भाई एक जेन्युइन सा होता है ना, एक घर का माहौल, वैसा लग रहा था। और सभा जी बैठी हुई है, भाई हमसे काम नहीं होता, हमारा वेट बहुत बढ़ गया, हमसे बार बार उठा नहीं जाता, किसी को पानी देना, किसी को कुछ देना, हम एक बार बैठ जाते हैं ना, फिर हम हिलते नहीं है माता जी। तो इसको मामा अर्थ के जो होते हैं ना पैकेज, मतलब इनके जो कोलैब के पैकेट्स आते हैं, फेस पैक्स आते होंगे, लोशंस, बॉडी लोशंस या फाउंडेशंस वगैरह जो भी आते हैं, मामा जो भी प्रोडक्ट बनाता है बेचता होगा इनके, मतलब सब इसका कोलैब करती है, तो वो फ्री में आते हैं। और ये फ्री वाले प्रोडक्ट्स इनको दे दिया, और ये फिर हाँ ये वाला भी दे दो, वो वाला भी दे दो। सही है, फ्री के प्रोडक्ट बांट के वाह वाही लूटी जा रही है। और ऐसा सोचा जा रहा है कि भैया बहुत बड़ा काम कर रहे हो भैया, तुम्हारे सब प्रोडक्ट फ्री के हैं, लेकिन चलो फ्री का भी बांटा बांटा तो। और ये बैठ जाती है अनबॉक्सिंग करने, इसके डार्क सर्कल देखो, ये काजल नहीं है, ये डार्क सर्कल है। और ये जब मेकअप वेकअप करती है ना पूरा एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा के, तब नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइट भी होती है उसमें। यहाँ पे अपना मैं गिव अवे का ये मतलब गिव अवे नहीं, ये मैं सनी ने जो मुझे गिफ्ट दिया उसको अनबॉक्सिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, हमें टाइम नहीं मिला अनबॉक्सिंग करने का। चलिए फ्रेंड्स, हमने अनबॉक्सिंग की थी तो उसमें देखा वही सेम चीज दोनों में है, देखा दो है अलग, एक ही नहीं है, दो अलग है। तो फ्रेंड्स, दो तो स्टील की थालियां लेके घर से किचन में से दो थालियां उठा के उसने फ्रेंड्स मेरी चुन्नी को दो काट के उसको पैक कर दिया था। फिर ये इनके जो घर में रिश्तेदार आते हैं उनके साथ खाना खाने बैठते हैं, और ये देखो सारे के सारे बेड पे खाना खा रहे हैं। ये क्या मजाक है भाई, तुम्हारे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है क्या, या बड़ा वाला रूम इन्होंने खाली करवाया है जिसमें कारपेट लगा हुआ है, कुशन्स बने हुए हैं, वो किस लिए है, वो कहाँ जाएगा, किस काम आएगा।
जो बेड पे बैठ के इतना खा रहे हैं। बात है, वैसे तो हिजाबी बनते हैं, तो हिजाबी के ऐसे बेडरूम बेडरूम में कोई घुस जाता है क्या? कोई भी आया, मामा चाचा फूफा कोई भी घुस रहा है, एक दो जने नहीं, मतलब कोई भी आता है, इनके घर में चार चार जने तो उनका कमरा डेकोरेट कर रहे होते हैं। और फिर ये खुद ही बताती है, फ्रेंड्स बस यही था हमारे ब्लॉग में, और ना बाजी तो आती नहीं है हमारे ब्लॉग में। और फिर फ्रेंड्स हम इसके बाद हम और क्या दिखाएं? भैया बाजी ना तुम्हारी दो रीजन से नहीं आती है। एक तो पहली बात, वो ट्रू हिजाबी है और जो कि तुम नहीं हो। दूसरा, बाजी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है, दो कौड़े की मतलब इज्जत नहीं है उनकी नजरों में तुम्हें, तुम्हारे लिए। इसलिए बाजी तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आती है। अगर बाजी को आना होता ना तो बहुत सारी हिजाबी लड़कियां तुम्हारे ब्लॉग में आ जाती हैं। वो आती, और हिजाबी लड़की को सिर्फ शक्ल नहीं दिखानी है, वो आवाज तो सुना सकती है ना, तुम्हारे गले तो लग सकती है ना, तुम बैक साइड से शूट करो। वो तुम्हें कुछ समझती ही नहीं है, इसलिए नहीं आती है। तुम कितना झूठ बोलोगे, किस किस को झूठ बोलोगे? और हिजाबी तो तुम भी हो। नहीं फ्रेंड्स, हम तो नाटक के लिए हिजाबी करते हैं ना फ्रेंड्स, हम तो सिर्फ बाल छुपाने के लिए, क्योंकि हमारे बाल उड़ रहे थे इसलिए। और फ्रेंड्स यही था हमारे ब्लॉग में, और ये है हमारी शक्ल विदाउट मेकअप फ्रेंड्स। और फिर हम मेकअप करते हैं तो इतने खूबसूरत लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप बताना, हम नागिन लेंस लगा के ज्यादा खूबसूरत लगते हैं बिना नागिन लेंस? और फ्रेंड्स, हम काला दुपट्टा ऐसे इसलिए डालते हैं ताकि लोगों को लगे हमें हमारे बाल हैं। और फ्रेंड्स देखो, हमारी सासू माँ ने हमें कान की बालियां दी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो मैं बताना भूल ही गई, तो हमें ना बहुत याद आई इस वाली ईद पे भाई की, अम्मी की, पापा की, रिजा रेहान की। और उस इंसान की हमें बिल्कुल भी याद नहीं आई फ्रेंड्स, जिसने हमें इस लायक बनाया, जिसने हमें इस स्टेज तक पहुंचाया कि लोग आज हमारे से मिलने आते हैं फ्रेंड्स, और जिसकी बदौलत हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं फ्रेंड्स। आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाँ फ्रेंड्स, वो लोग अपने ब्लॉग में मेरा नाम लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स अब मेरे पास ज्यादा व्यूज आते हैं ना, इसलिए उन्हें मतलब है मुझसे, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। मैंने अपना सारा मतलब निकाल लिया है उनसे। अब मुझे कोई भी मतलब नहीं है अपनी भाभी से, दीपिका कक्कर से। और अभी मैं मुंबई जाने वाली हूँ, फिर खुल के मैं चुगली करूंगी अपनी भाभी की। और देखो फ्रेंड्स, भाई भाभी ने अपने घर में अम्मी को बुला लिया। मैं तो ये दिखाती हूँ कि भाई भाभी तो बिल्कुल परवाह नहीं करते अम्मी की। और फिर फ्रेंड्स देखो, उनको शॉपिंग भी करा दी और बुला दिया। अभी मैं जैसे ही मुंबई जाऊंगी ना, पूरा हक जमा के बैठ जाऊंगी अपने नीचे वाले घर में, बिल्कुल घुसने दे दूंगी भाई भाभी को, और बिल्कुल अम्मी को कहीं जाने नहीं दूंगी मेरी परमिशन के बिना। सारे टाइम अम्मी को अपने साथ रखूंगी, फिर देखती हूँ कितने अच्छे बेटे बनते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा ईद का व्लॉग, मेरी स्ट्रेटजी फ्रेंड्स बताना।